और बोला वो पाप कैसे धुलेगा? भगवान के नाम से। बतला रहे हैं कौन? सुखदेव जी महाराज। किसको सुना रहे हैं सुखदेव जी कथा? अरे बोलो जोर से। परीक्षित, राजा परीक्षित। और मैत्रेय मुनि जी विदुर जी को। कहाँ चल रही है ये कथा? सुखदेव जी महाराज भी सुना रहे हैं परीक्षित जी को, मैत्रेय जी, विदुर जी को, सनकादि ऋषि नारद जी को, और हम सब लोग भी सुन रहे हैं। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं क्या? कान्य कुब्जे कश्चिद दासी पतिरजामिनः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। मन में बोला पाप जो प्रवेश करता है तो दो तरीके से पाप प्रवेश करता है मन में। पहला आंखों से और दूसरा कानों से। अब आंखों से कोई दूषित चीज को देखते हैं, कुछ गलत चीज देखते हैं, उसी क्षण पाप आपके मन में प्रवेश कर जाता है। कानों से कुछ गलत सुनते हैं, कुछ अशुद्ध बातें सुनते हैं, किसी की निंदा सुनते हैं, किसी की चुगली सुनते हैं। जीवन में यदि ना जो कोई निंदा करता है वो तो है ही निंदित, लेकिन जो सुनता है वो भी निंदित है, उसको भी पाप लगता है। क्योंकि यदि तुम सुन रहे हो, सुनाने वाला तभी तो सुना रहा है ना जब तुम सुन रहे हो। अरे उसकी हिम्मत क्या जो वो किसी की चुगली तुम पर करे? तुम क्योंकि उसी के साथी हो इसलिए सुन रहे हो। अरे निंदा चुगली ना जिसको सोहावे, बुरी संगत की रंगत ना आवे। हमेशा क्या होना चाहिए हमारा व्यवहार? निंदा चुगली में अपने मन को नहीं लगाना चाहिए, बुरी संगत में भी मन नहीं लगाना चाहिए। कहाँ मन लगाना चाहिए? और जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद है, आनंद है। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, वो जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी संगत की रंगत ना आवे, पूरी संगत की रंगत ना आवे। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी उसको हर घड़ी कहने का तात्पर्य ये है कि आंखों से और कानों से पाप जो है कि मन में प्रवेश करता है, और पुण्य भी यहीं से ही प्रवेश करेगा। जब पाप के लिए मार्ग ये है तो पुण्य के लिए भी तो यही मार्ग होगा। तो कानों से अच्छी अच्छी बात सुननी चाहिए, आंखों से अच्छे अच्छे दृश्य देखना चाहिए, भगवान के स्वरूप को निहारना चाहिए। कुछ क्षण भगवान के सन्मुख बैठिए, भगवान की प्रतिमा को निहारिए। भगवान का मुकुट कितना सुंदर लग रहा है, भगवान के नेत्र कितने प्यारे हैं।
भगवान ने बड़ी सुंदर बंसी जो है कि अपने कर कमलों में धारण की हुई है। भगवान के जो गले में बैजंती माला है वो कितनी सुशोभित हो रही है। और आज हमने कितना प्यारा भगवान का श्रृंगार किया है। भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। इस प्रकार से भगवान के स्वरूप को निहारना चाहिए, तब कहीं जाके मन में भगवान की वो झांकी नित्य प्रतिदिन जो है कि जब भी हम अपनी आंखें बंद करेंगे तो उस परमात्मा की झांकी हमको नजर आएगी। जैसा आप चिंतन करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। भगवान का ध्यान करते हुए आप जैसी जैसी कामना करेंगे ना, तम तम प्राप्नोति निश्चितम, अवश्य आपको प्राप्त होगा। तो क्या कह रहे हैं? कान्याकुब्ज नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण है और दासी के संसर्ग से जो है कि उसका जीवन जो है कि दूषित हो गया है। उसकी चित्त वृत्ति दूषित हो गई है। था ब्राह्मण, लेकिन एक दासी के संसर्ग से क्या हुआ, अब डाकू बन चुका है। लूटपाट करता है, चोरी डकैती करता है। आए दिन जिस मार्ग से अजामिल गुजरता है वो पूरा का पूरा मार्ग खाली हो जाता है। जिस गांव से अजामिल गुजरता है वो गांव खाली हो जाता है। इतना आतंक जो है कि अजामिल का फैल चुका है। एक दिन कुछ महात्मा लोग अजामिल के घर पर पधारे। उस समय अजामिल घर पर नहीं था, उसकी पत्नी थी। महात्मा ने भिक्षा मांगी है। अजामिल की पत्नी कहती है, महात्मन, मैं सर्वथा सदा दूषित हूँ, मैं आपको भोजन नहीं दे सकती, परंतु मैं एक काम कर सकती हूँ, आप ये कच्चा अन्न लीजिए और स्वयं पकाकर आप ग्रहण कीजिए। महात्मा लोग वहीं पर अपना हरि नाम का संकीर्तन करते हैं, डेरा डालते हैं, वहीं पर अपना भोजन बनाते हैं, प्रसादी भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। कुछ समय पश्चात जो है कि अजामिल भी आ जाता है। महात्मा लोग सोचते हैं कि हमने इसके यहाँ का अन्न खाया है तो कुछ ना कुछ इसको प्रसाद रूप में हमको देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुफ्त में कभी भी किसी से कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए। जीवन में एक तो कभी भी किसी का कर्जदार मत रहना। यदि इस जीवन में तुमने किसी का कर्जा लिया और नहीं चुकाया ना, अगले जन्म में उसके घर का बैल या गधा बनना पड़ेगा। परंतु चुकाओगे जरूर। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे अशुभ हो चाहे शुभ हो। तो संतों ने सोचा कि हमने इसके यहाँ का अन्न ग्रहण किया है तो हमको इसको कुछ न कुछ प्रसाद रूप में देना चाहिए। अजामिल से कहा है कि पुत्र, हमको भोजन तो करवा दिया, परंतु कुछ दक्षिणा इत्यादि भी दे दो। अजामिल कहता है कि अरे ऋषियों, तुम्हारा ये झोला कमंडलू छोड़ दिया मैंने, इतना ही गनीमत समझो, तुम्हारी यही दक्षिणा है। परंतु मेरे तो नाम से लोग कांपते हैं, तुम मुझसे दक्षिणा मांग रहे हो, भी मुझसे, अजामिल से। ये तुम्हारा झोला कमंडलू बच गया, यही तुम्हारी दक्षिणा है। संत कहते हैं कि पुत्र, हमको सांसारिक दक्षिणा नहीं चाहिए, कोई द्रव्य नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा हमारा एक काम है, एक विनती है, उसको तुम मान लो तो हमारी वही दक्षिणा होगी। अजामिल ने कहा, ठीक है, मानने योग्य होगी तो मानेंगे, कहो। संत महात्मा कहते हैं कि पुत्र, प्रतीत होता है तुम्हारी जो पत्नी है वो गर्भवती है।
और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में यदि उसका पुत्र होगा तो तुम उसका नाम नारायण रखना। अजामिल कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, हो जाएगा। महात्मा लोग अपना खुशी खुशी जो है कि आगे की यात्रा को प्रारंभ की है। समय आने पर जो है कि अजामिल के यहाँ भगवत कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अजामिल ने आज उसका नाम नारायण रखा है। जीवन में एक काम अच्छा कर गया कि संतों की वाणी का अनुसरण कर गया। क्योंकि पहले तो था ब्राह्मण ना, ब्राह्मण ही था, भगवत भक्त था, लेकिन चित्त दूषित होने के कारण मार्ग से भटक गया। तो कहीं न कहीं पुण्य कर्मों का प्रभाव रह जाता है। तो आज अपने पुत्र का नाम नारायण रखा है। धीरे धीरे पुत्र बड़ा हो रहा है, बड़ा प्रेम करता है अजामिल अपने पुत्र से। हर समय मुख पर जो है कि अजामिल अजामिल अजामिल, नारायण नारायण का नाम अजामिल लेता रहता है। मृत्यु का समय नजदीक आ गया। यमराज के पार्षद जो है कि लेने आ गए और कहते हैं जब मृत्यु का समय नजदीक आता है ना तो जीवन के सारे पाप नजर आने लगते हैं। व्यक्ति को अपने जीवन के सारे कर्म याद आने लगते हैं, जितने भी पाप होते हैं तब डरने लगता है। अब आज अजामिल ने जब देखा है इसको, यम के दूतों को बड़े भयंकर हाथ में दंड पास लिए हुए हैं और अजामिल को पास में बांध कर ले जाने के लिए जो ही उद्धृत हो रहे हैं, उसी समय भयभीत होकर चिल्लाता है, नारायण, हे नारायण, मुझे बचा नारायण, मुझे बचा नारायण, मुझे बचा। जो ही नारायण नारायण का उच्चारण करता है उसी समय क्या होता है, निसम्य म्रियमाणस्य ब्रुवन्तो हरि कीर्तनम् भरतुर्नाम महाराज पार्षदा सहसा पतन। नारायण नारायण का उच्चारण जो ही किया है भगवान के पार्षदों ने सुना तो भगवान के पार्षद जो है कि वैकुंठ धाम से दौड़ाए हैं और आकर जो है कि यम के दूतों का हाथ पकड़ लिया है। अरे महाराज, ये तुम्हारा नहीं, ये हमारा जजमान है, इसे छोड़ दो, इसने हमारी पूजा पाठ, इससे हम कराएंगे पूजा पाठ, तुम नहीं, ये जजमान हमारा है। यम के दूत कहते हैं कि आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है, आप जानते हैं इसे ये कौन है, इसने आजीवन पाप किए हैं, इसका ऐसा कोई भी कर्म नहीं जो कि ये नरक का अधिकारी न बन पाए। हम यमराज के दूत हैं और इसको दंड अवश्य मिलेगा। भगवान के पार्षद कह रहे हैं कि यदि तुम यमराज के दूत हो तो मुझे धर्म की परिभाषा बतलाओ। यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रुत धर्मस्य नस्तत्वं यच्च धर्मस्य लक्षणम्। धर्म का लक्षण बतलाइए, दंड का अधिकारी कौन है, कौन दंड का अधिकारी है और कौन नहीं, आप मुझे धर्म के लक्षण बतलाइए। यमराज के दूत कहते हैं जिसकी जिह्वा पर कभी हरि का नाम न आया हो, जिसने कभी भी भगवान का सुमिरन न किया हो, जिसने कथा में आकर जयकारा न लगाया हो, बोल भक्तवत्सल भगवान की यमराज आएगा, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।
यमराज के नाम से लगा जयकारा। मैं तो 3 दिन से बोलता ही रह रहा हूँ, पर फिर भी कोई फर्क नहीं। चलो, येन केन प्रकारेण, कम से कम भगवान का जयकारा तो लगे। किसी प्रकार से यम के दूत कह रहे हैं कि जिसकी जिह्वा पर कभी भी हरि का नाम ना आया हो, जिसने कभी भगवान की कथा श्रवण न की हो, भगवान को कभी न सुमिरा हो, तो वो क्या है, दंड का अधिकारी है, वो यमलोक का अधिकारी है। तो कहने लगे महाराज, हम भी तो वही कर रहे हैं। अरे अभी सुना नहीं तुमने, अभी नारायण नारायण का उच्चारण इतनी जोर जोर से कर रहा था। यम के दूत कहते हैं कि महाराज ये आपके नारायण को नहीं, अपने पुत्र नारायण को बुला रहा था। तो कहने लगे कि पहले इसका पुत्र नारायण हुआ या हमारे भगवान नारायण हुए? भाई हमारे भगवान के नाम पे इसका नाम नारायण पड़ा है। अब चाहे इसने भूल से, चाहे इसने अपने पुत्र को ही बुलाया, लेकिन लिया तो हमारे प्रभु का नाम है। आप जलती हुई अग्नि को अगर गलती से भी स्पर्श कर दें तो अग्नि क्या करेगी? बताओ। आग जल रही है, आपने देखा नहीं पीछे आग जल रही है, और तुम बिल्कुल हथ पसारी कर बैठ गया, हतप हो गई है। तो क्या हुआ भाई? अग्नि का स्वभाव है जलाना, चाहे गलती से ही क्यों न लग जाए, वो जलाएगी। ऐसे ही भगवान का नाम है क्या? तारणहारा। गलती से भी यदि नाम ले लोगे तो तर जाओगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। गलती से भी जीवा पर भगवान का नाम आ गया तो मुक्ति निश्चित है, ये पक्की बात है। बड़ी सुंदर कथा जो है कि सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे हैं। परीक्षित जी जो कि आश्वासित हो गए हैं कि अब जो है कि मुझे जो है कि नरक में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने पुत्र को पुकारा है, मेरे दयालु भगवान ने उसको भी अपनाया है। तो मुझे तो साक्षात भगवान के अवतार सुखदेव जी महाराज हरि नाम का संकीर्तन, उनकी कथा श्रवण करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है मेरा उद्धार अवश्य ही होगा। भगवान की झांकी को मन में उतारना चाहिए, भगवान से ऐसे निरंतर प्रेम करना चाहिए। हम लोग यही तो गलती कर जाते हैं, जहां हमने मन को लगाना है वहां हम मन नहीं लगाते, वहां हम तन को लगाते हैं। जैसे आप सब लोग कथा में तो आ गए अपना तन लेकर, लेकिन मन कहाँ लगा हुआ है? किसी का मन लगा है अपने ऑफिस में, किसी का मन लगा है अपने घर में, किसी का मन लगा है अपने बच्चों में, किसी का मन लगा है अपने व्यापार में। अरे मेरी दुकान पे ये घटना पिटी बंद हो, आगे की आवाज नहीं। जब कथा में बैठे हो ना तो सांसारिक चीजों को भूल जाओ। वो परम पिता परमेश्वर उस एक हफ्ते की पूर्ति भी एक दिन में अवश्य कर देगा, ये बात पक्की है। जय हो। भगवान कहते हैं तू 2 पग मेरी तरफ आ, बस 2 कदम, मैं 100 कदम दौड़ के तुझको अपना दूंगा। परंतु दुर्भाग्य तो यही है क्या, 2 कदम बढ़ाना भी हमको मुश्किल लगता है। लेकिन मैं हृदय से बतला रहा हूं, आज इतनी प्रसन्नता हो रही है ना आप सब लोगों को देखकर, साथ ऐसे लग रहा है कि वृंदावन धाम में बैठे हैं। सुबह जिस समय से पूजन कार्य चल रहा था ना, आप सब लोग कितने सुंदर सुंदर भगवान के लिए फूल मालाएं बना रहे थे। देखो कितना सुंदर आज आपने मंडप को सजाया है। कैसे लग रहा है जैसे भगवान का, बिहारी जी का फूलों का बंगला सजा है। वृंदावन धाम लग रहा है। और ये फूल भी देखो कितने सौभाग्यशाली हैं।
जो भगवान के चरणों में समर्पित हो रहे हैं। एक वो फूल भी है जो शमशान में जाता है और एक ये फूल भी है जो भगवान के चरणों में चढ़ता है। तो इस फूल की भी तो किस्मत है ना अपनी अपनी। तो हमारा भी कितना बड़ा सौभाग्य है, देखो ना, लोग चाहकर भी जीवन में कुछ ना कुछ उलझने ऐसी आ जाती हैं, अवसर से चूक जाते हैं। कई लोग ऐसे हुए होंगे कि आने को बिल्कुल तत्पर रहे होंगे कि कुछ ना कुछ घटना ऐसी घटित होगी कि नहीं आ पाए, तो भगवान की कृपा नहीं मिली। भगवान से क्या कामना करनी चाहिए? चरणों से लिपट जाओ धूल बन के, चरणों से लिपट जाओ धूल बन के, तेरे बंगले में लग जाओ फूल बन के, तेरे बंगले में लग जाओ फूल बन के, तेरे बंगले में लग जाओ फूल बन के, तेरे बंगले में